बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पेपर क्राउड विद मियां फराज हुसैन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आज के इस प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ समझ नहीं आती कि क्या होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। नाज़रीन इकराम, चेयरमैन PTI जो है वो जेल में है, और जो PTI और इस उनकी जो जमात है, उनके जो वर्कर्स हैं उन पर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। इस पर बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां फराज हुसैन। जी मियां साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मुबारक। सूरत कुछ इस तरह ही है, आपके सामने है कि गुज़श्ता 15-16 माह में PTI के वर्करों पर जो क्रैकडाउन जारी है वो बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही खौफनाक तरह का क्रैकडाउन जारी है। आपने देखा होगा जो लाहौर पे, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो छापे हैं या फिर क्रैकडाउन है, आप फ्यूचर में देख लें, आप पास्ट में माजी में देख लें, किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। लाहौर में तकरीबन, सिर्फ इंटरनल लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनल लाहौर में तकरीबन 35 से 40 हज़ार छापे पड़े हैं PTI वर्करों के घरों पर। उनकी इज्जत और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही नागुज़ेर चीज़ें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले नून लीग के साथ भी ऐसा हुआ, TLP के साथ भी ऐसा होता रहा है, क्रैकडाउन होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जमहूरियत, हमें आवाज़ अपनी बुलंद करने का हक मिलना चाहिए, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने का भी हक मिलना चाहिए, जो कि हमें प्रॉपरली तरीके से मिल नहीं रहा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन PTI जो जेल में तो ज़रूर है, लेकिन उनका जो खौफ है, जो डर है, वो अभी तक भी तमाम जो PDM की जमातें हैं उनके सरबराहान के सरों पर एक तलवार की तरह लटक रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो अभी तक एग्री नहीं है इस चीज़ पर। वो चाहते हैं कि PTI के वर्करों को और चेयरमैन PTI को प्रॉपर तरीके से जो है वो एक खामोश कर दिया जाए, उनको शटअप कॉल दी जाए और उनका कोई टिकट लेने वाला बंदा ना हो। फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लें। ये भी मेरे ख्याल में बहुत ही नागुज़ेर चीज़ें हैं। और अगर बात करें हम दूसरी PDM जमातों की, तो उसमें ये भी सामने आता है कि बहुत ही वो एक्टिव नहीं है, और इसी वजह से वो मायूस हैं कि इमरान खान साहब, चेयरमैन PTI का भी वोट जो मियां साहब, मकबूलियत है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। मियां साहब ये बताइएगा कि फरवरी में आपको इलेक्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो क्या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं? इस पर थोड़ा सा आप बताइएगा। ये आपने बहुत अहम सवाल किया है और इस पर मैं तफसीलन गुफ्तगू करना चाहूँगा कि फरवरी में जो 2024 फरवरी में जो इलेक्शन है वो अगर आप आज की सूरत हाल पर बात करें तो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर जो बैलेट पेपर पे आपने बल्ले के निशान की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि आज से जो ये भी एक साजिश थी, जो कि आज से तकरीबन जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कॉल दी कि आप 30 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और 7 दिन बाद हमें रिपोर्ट जमा करवाएं, तो ये एक साजिश थी। अगर तो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ ना जाती तो उसके बाद बल्ले का निशान है वो भी उनसे ले लिया जाता। ये कन्फर्म है, इस बात को PTI के लॉयर, जो उनके लीगल एडवाइजर टीम है, और चेयरमैन PTI ने भी इस पर गौर किया। पहले तो ये बात चली कि इंटर पार्टी इलेक्शन शायद ना हो, ये खदशा जाहिर किया गया, लेकिन उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि ये अगर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर हमसे हमारे पास जो बल्ले का निशान है वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये तमाम लीगल टीम ने फैसला किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए उन्होंने राज़ी हुए, जिसमें चेयरमैन PTI जो हैं वो तो हिस्सा नहीं ले सकते थे, ज़ाहिरी तौर पर आप भी जानते हैं। तो उन्होंने गौहर अली खान साहब को चेयरमैन PTI जो वो मुंतखब कर दिया है। और अगर हम इलेक्शन की बात पे आ जाए तो ये मामला बहुत संजीदा है, आजकल बहुत ट्रेंड पे भी है, ये सोशल मीडिया पे भी बहुत सी खबरें चल रही हैं और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर तो चेयरमैन PTI और PTI की जो तमाम क़यादत है, उनके वर्करों को अगर कंट्रोल कर लिया गया तो फिर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, वरना नहीं। क्योंकि अभी तक PDM मुतमिन नहीं है कि हम अभी भी इलेक्शन में मतलब कि उस तरीके से सामने आ सकेंगे, क्योंकि चेयरमैन PTI और PTI की जो
क़यादत की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो ये अवाम और पाकिस्तान की अवाम पर, उनके हकूक़ पर एक डाका होगा। उनकी जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए और ये इलेक्शन होने चाहिए। ये खबरें तो गर्दिश कर रही हैं कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, हो सकता है मार्च अप्रैल में हो या फिर अगस्त में हो। और ये भी कहा जा रहा है, जो फैसल वावडा साहब ने बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट दी है कि जो इलेक्शन है वो हो सकता है कि 2025 में चले जाए। तो ये बहुत ही एक अजीब चीज़ है। आखिर ये खबर कोई ऑफिशियली खबर नहीं है इसके सामने अभी, लेकिन इस पर अदारों को और हाई कोर्ट को इस पर देखना होगा कि ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं। क्या ये सिर्फ एक गुब्बारा छोड़ा जा रहा है या फिर क्या मामला क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, या फिर ये तमाम सियासी पार्टियों को टेस्टिंग कर रहे हैं कि सियासी पार्टियों के क्या रद्दमल सामने आता है। तो ये मैं इस बात पर, तमाम जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो इस बात पर खुश हैं कि तमाम सियासी पार्टियों ने बड़ा सख्त रद्दमल पेश किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन होने भी चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, आप देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। मियाँ साहब, अब किसी भी शख्स के किरदार पे जब बात होती है तो ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ना एक अटैक होता है किसी भी शख्स पे। तो अब इमरान खान साहब का जो किरदार है उस पर बात आ गई। इमरान खान साहब किरदार कुशी जो है वो की जा रही है। पहले हाजरा बीबी जो है उनकी किताब आ चुकी है, उसके बाद खबर मानी का जो है उनका इंटरव्यू किया गया, दीगर लोगों का इंटरव्यू किया गया। लेकिन एक आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इससे इमरान खान साहब का जो मोरल है वो मज़ीद डाउन होगा या नहीं होगा? देखिए, किरदार कुशी की बात अगर करें तो मैं समझता हूँ कि पहले खबर मानिका साहब का इंटरव्यू आया और फिर हाजरा बीबी जो खतून है उनकी एक किताब लॉन्च की गई जो बहुत प्रोटोकॉल के साथ लॉन्च की गई। उसमें चंद अहम सहाफ़ी भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते। तो उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ा क्यों? उससे मज़ीद मकबूलियत चेयरमैन पीटीआई की बड़ी है। उसकी रीज़न क्या है? लोग समझ चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई अपने जब जेल से बाहर थे वो इन चीज़ों का जिक्र करके गए थे कि आने वाले वक्त में जब इनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो ये मेरी किरदार कुशी करेंगे, ये मेरी औरतों को बुरा भला कहेंगे, ये मुझ पर किताबें लिखवाएंगे, मुझ पर इंटरव्यूज़ करवाएंगे। और वो सब कुछ हो रहा है। इससे अवाम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अवाम इन चीज़ों को ट्रोलिंग कर रही है आजकल सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगह पर। तो अगर आप दूसरे इंटरव्यू की बात करें, वो भी तहकीकात हैं हमारे पास, लेकिन वो ये समझा जा रहा है कि वो जो एक और इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनकी किरदार कुशी करने के लिए, जो एक प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। और वो खातून जो है वो उनका तल्लुक अंदरूने लाहौर से है और बेसिकली वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनको इसरार किया गया है कि आप पाकिस्तान में वापस आएँ और आप इंटरव्यू दें, लेकिन वो इन चीज़ पर एग्री नहीं हो रही। वो इन चीज़ों से वो दूर रहना चाहती हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं लाइव इंटरव्यू दे सकती हूँ, मतलब अब स्काइप पे या किसी और तरीके से उनके साथ इंटरव्यू किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ी खबर बता दूँ कि उसके लिए अभी तक कोई एंकर या सहाफ़ी अभी तक एग्री नहीं हुआ कि किस सहाफ़ी से या किस एंकर से हमने करवाना है। तो वो अभी बाकी है वो चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से भी। अवाम जो है वो सब समझ चुकी है। और अगर हम जायज़ा लें जो पहले इंटरव्यू हो चुके हैं, जो किताब लॉन्च हो चुकी है रेहाम खान की किताब, उसके बाद फिर हाजरा बीबी ने अपनी किताब में लिखा कि जो इमरान खान साहब है वो अपने शेरों के साथ क्या करते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है जो कि लोगों ने इसको मजाक बना दिया। प्रोग्राम का जो वक्त है वो एंडिंग पे है। लास्ट में बताइएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है एक तरफ जमात और दूसरी तरफ ये पीटीआई है और नून लीग है। पीटीआई जो है वो बिलाशुबा उनकी मकबूलियत काफ़ी है। आप क्या समझते हैं कि अगर बैलेट पेपर पर पीटीआई का निशान नहीं होता तो फिर नेक्स्ट कौन सी ऐसी जमात जो है जो सामने आएगी? मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे दूं जो कि अभी मुझे रिसीव हुई है कि चेयरमैन पीटीआई के जो ट्रायल होना था आज, समाअत होनी थी साइफर केस पर,
वो सोमवार वाले दिन तक मुलतवी कर दी गई है, और किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी शख्सियत को उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। और अगर इस पर भी हम बात करेंगे, इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता दिनों 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी थी, लेकिन जो सुप्रीडेंट जेल है उन्होंने फिर एक ख़त लिखा जिसमें ये कहा कि हमें जो है वो सिक्योरिटी के खदशात हैं। क्या सिक्योरिटी खदशात क्या हैं, ये ज़ाहिर नहीं किया गया। सिक्योरिटी खदशात हैं और हम पेश नहीं कर सकते। क्या ये लोग डरते हैं? क्या कौन है ये सब कुछ हैंडल कर रहा है कि इमरान खान अगर मंजर आम पर आएगा उसको लोग देखेंगे, उसका हो सकता है कोई वीडियो बयान लिया जाए या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी भी उधर मौजूद होगी, तो लोगों में दोबारा जज्बा पैदा हो जाएगा। फिर इस वजह से क्या सामने नहीं लाना चाह रहे, या फिर क्या, ये कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। और अभी मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की जानब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ग्राउंड लेवल नहीं मिलता, अगर उनको इलेक्शन में ग्राउंड लेवल नहीं मिलता है जैसे दूसरी सियासी पार्टियों को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक मकबूलियत वाली जमात है उसमें TLP का भी अहम किरदार है। वो इस चीज़ पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राउंड लेवल में ना होने से उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग पंजाब पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में अगर सूरत देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने तकरीबन मेरे ख्याल में 23 लाख के करीब जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान से वोट हासिल किए थे, जो कि एक बहुत अच्छी खासी पोजीशन समझी जाती है। और तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त थीं वो उनके लिए एक सरप्राइज़ था कि एक नई जमात जो बेसिकली एक मजहबी जमात समझी जाती है, वो अचानक से आकर इतना वोट बैंक ले जाती है, उनके लिए एक सरप्राइज़ था। और अगर अब की बात की जाए तो अब तो पहले से बहुत ज़्यादा उनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है। खादम हुसैन रिजवी साहब जब दुनिया से रुखसत हुए तो उन पार्टी को उनकी हमदर्दी का वोट बहुत हासिल हो चुका है इस टाइम। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम भी अगर हम समझें, पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की पोजीशन है वो PTI से नीचे, मतलब कि दूसरे नंबर पर है, तमाम सियासी जमातों से दूसरे नंबर पर पोजीशन पर हैं वो, और वो एक टफ टाइम दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक एक टफ टाइम दे सकती है। और उनकी कंपेनें चल रही हैं, मामला सारे चल रहे हैं, वो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी। लेकिन उनको एक मसला है, उनका इशू है कि उनको मेन स्ट्रीम पर जगह नहीं मिल रही, उनका सोशल मीडिया से बाइकाट किया जा रहा है। तो ये जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन कराम, अब आने वाला जो वक्त है 8 फरवरी से पहले अब देखना ये होगा कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते। चेयरमैन PTI पर क्रैकडाउन जारी है, उनके वर्कर्स पर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। ये ख़त्म होता है या नहीं होता? 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते? जिस तरह मियाँ साहब ने बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है अब वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर अप्रैल में होते हैं, अगस्त में होते हैं। जिस तरह बताया कि ये अगस्त में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, फिर ज़ाहिर बात है 2025 है, फिर देखेंगे कि ये 2025 में भी होते हैं तो किस मंथ में होते हैं। ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की अदलिया पर, जो मौजूदा निगरां हुकूमत है उस पर यह सवालिया निशान है। तो आने वाला जो वक्त है ये देखते हैं कि इलेक्शन जो है कब होते हैं। इसके अलावा जो चेयरमैन PTI हैं, ज़ाहिर बात है एक बड़ी उनकी जमात है तहरीक इंसाफ, और दूसरी तरफ जिस तरह मियाँ साहब ने बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है जिसके पास वोट बैंक भी काफ़ी है। तो आने वाले वक्त में ये तमाम सियासी पार्टियों को टफ टाइम दे सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।